अच्छा जी। अब देखो ये क्या है, व्हाट हैव आई ड्रॉन ओवर हियर, ये तुम्हारे सामने क्या है? इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियन ना, यानी माइटोकॉन्ड्रियन अंदर है, बल्कि बल्कि पूरा माइटोकॉन्ड्रियन, और माइटोकॉन्ड्रियन के बाहर जो पोर्शन होगा वो साइटोप्लाज्म होगा ना, ऐसा ही है ये नहीं? इन फ्रंट ऑफ यू इज द माइटोकॉन्ड्रियन, एंड माइटोकॉन्ड्रियन के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज। और साइटोप्लाज्म में क्या हो रही होती है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी, सही है। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रही है गाइस? ग्लाइकोलिसिस हो रही है, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू व्हाट? पायरुवेट इन ग्लाइकोलिसिस। So glucose is being converted to pyruvate in glycolysis. Via series of steps जो हम सब पढ़ चुके हैं। और हम सबको पता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, क्या क्या बन रहा है? पायरुवेट तो बनता है, लेकिन साथ में क्या बनता है? एटीपी बनते हैं। और कितने एटीपी बनते हैं? नेट प्रोडक्शन की बात करें तो 2 एटीपी एंड 2 रिड्यूस्ड एनएडी। ओके जी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं भाई ये ग्लाइकोलिसिस है, जो कि कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियन से बाहर। ठीक है। अब देर आर टू फेट्स। व्हाट इज मेंट बाय टू फेट्स? पायरुवेट की दो फेट्स हैं, यानी पायरुवेट की आगे किस्मत क्या होगी? फेट्स क्या होंगी? कि पायरुवेट जो है, इट कैन एंटर द माइटोकॉन्ड्रियन, और इट विल नॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियन। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ग्लूकोज कितना होता है वैसे? 6 का होता है। और पायरुवेट जब बनेगा तो पायरुवेट कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। अब पायरुवेट जो है ना, जब वो बनता है, फॉर्म होता है, तो पायरुवेट कैन टेक पार्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तो होगा। समझ में आई बात? ग्लाइकोलिसिस तो हमेशा होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस लाजमी होगा। ग्लाइकोलिसिस जब हो जाता है और पायरुवेट बन जाता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि रेस्पिरेशन विल बी एरोबिक और एनारोबिक। तो कौन डिसाइड करता है कि रेस्पिरेशन एरोबिक होगी या एनारोबिक होगी? ऑक्सीजन डिसाइड करती है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना गाइस, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो क्या होगा? पायरुवेट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। इफ O2 इज प्रेजेंट, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर एंटर हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो पायरुवेट विल नॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियन। If O2 is absent, then pyruvate will not enter the mitochondrion, and it will take part in anaerobic respiration. Are you getting my point? अच्छा, जब पायरुवेट एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर, यानी वो एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट ले रहा है, तो फिर जब पायरुवेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है, तो उसे वो किस फेज में जाता है? लिंक रिएक्शन में ना। क्योंकि अगर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा फेज आना चाहिए? लिंक रिएक्शन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो। एनारोबिक रेस्पिरेशन अलग होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी हम एरोबिक पढ़ रहे हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस तो होती है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो।
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर एंटर हो जाएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट लेगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर एंटर नहीं होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट लेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रियन के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्या है? मैट्रिक्स। तो गाइस पायरुवेट कहाँ आ गया? मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अच्छा, कैसे आता है? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएगा। और आते ही क्या करेगा? लिंक रिएक्शन में पार्ट लेगा। लिंक रिएक्शन में जब पार्ट लेता है पायरुवेट, तो किस तरह पार्ट लेता है? कि पायरुवेट जो है इट्स डी कार्बोक्सिलेटेड। क्या मतलब है डी कार्बोक्सिलेटेड? पायरुवेट जो है जब वो लिंक रिएक्शन में पार्ट लेता है तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है उसके साथ? कि पायरुवेट जो है वो डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है। व्हाट इज मेंट बाय डी कार्बोक्सिलेशन? इट्स द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जैसे गाइस पायरुवेट जो होता है ना, उसके पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। सही है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऐसे ही है ना? तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मॉलिक्यूल है जैसे पायरुवेट है, पायरुवेट जो है वो कैसा होता है कि उसके पास दो कार्बन होते हैं और तीसरा जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के फॉर्म में होता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में ये होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है, और जब ये रिमूव होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो गाइस जब भी डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो हम क्या बोलते हैं? देयर इज अ रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर पायरुवेट 3 कार्बन का है और उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अलग हो गया तो कितने कार्बन बचेंगे पीछे? 2 कार्बन बचेंगे। तो इस 2 कार्बन यूनिट को क्या बोलते हैं हम? एसिटाइल यूनिट। क्या बोलते हैं गाइस? एसिटाइल यूनिट। ये जो 2 कार्बन का यूनिट होता है इसे बोलते हैं एसिटाइल। अब ये यूनिट जो है ये अकेला नहीं रहता, इसे कोई ना कोई चीज पिकअप कर लेती है। तो क्या पिकअप करता है इसे? एक कोएंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं कोएंजाइम ए, जो एसिटाइल यूनिट को पिकअप कर लेता है। यानी क्या होगा कि गाइस जब पायरुवेट लिंक रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो लिंक रिएक्शन में पार्ट लेने जब ले रहा होगा तो यहाँ पे एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स होंगे यहाँ पे? यहाँ पे एक एंजाइम होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक मेन एंजाइम होगा गाइस, जो एंजाइम मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। ठीक है, दिस एंजाइम इज नोन एज पीडीएच। पीडीएच का मतलब क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम होता है जो पायरुवेट को डिहाइड्रोजनेट करेगा। ठीक है, सिर्फ ये पायरुवेट को डिहाइड्रोजनेट नहीं करता, पायरुवेट को डीकार्बोक्सिलेट भी कर देता है। क्या मतलब है गाइस? कि ये जो एंजाइम होता है पीडीएच, दिस इज नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। पायरुवेट को ये जो है वो क्या करता है? डिहाइड्रोजनेट करता है, यानी पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल, सॉरी, हाइड्रोजन भी निकालेगा। एंड हाइड्रोजन आर पिक्ड अप बाय एनएडी टू फॉर्म रिड्यूस एनएडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो पायरुवेट के साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पायरुवेट में क्या है गाइस? 3 कार्बन का है ना पायरुवेट। पायरुवेट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है जी। तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है पीडीएच, वो क्या कर रहा है कि वो पायरुवेट को डिहाइड्रोजनेट भी कर रहा है, यानी हाइड्रोजन निकाल रहा है, और डी कार्बोक्सिलेट भी कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी निकाल रहा है। दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे? एनएडी के पास, जो कि कोएंजाइम होता है और हाइड्रोजन कैरियर होता है। यानी एनएडी कहाँ होगा? इसके साथ काम कर रहा होगा एनएडी। एनएडी कोएंजाइम होता है ना, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के साथ काम कर रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएडी वर्क्स विद डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स। ठीक है, और
दूसरा एक और कोएंजाइम होता है इसके साथ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये कोएंजाइम ए क्या पिकअप करेगा? 2 कार्बन यूनिट, जो कि एसिटाइल होता है। समझ में आ गया तुम लोगों को बातें? देखो पायरुवेट है, 3 कार्बन का है, राइट? इसके साथ क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन। तो समझो, इधर बात सुनो मेरी, कि 3 कार्बन थे और उसमें से एक कार्बन जो था वो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में था, और हाइड्रोजन भी थे। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन हुई, यानी हाइड्रोजन निकल गए। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? कौन पिकअप करेगा इन्हें? एनएडी, जो कि कोएंजाइम है, हाइड्रोजन कैरियर है। क्या बना लेगा? रिड्यूस एनएडी। फिर साथ में और क्या निकल गया गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, यहाँ पे बन गई। अब रिमेनिंग 2 कार्बन यूनिट कौन बच गया? एसिटाइल ग्रुप। तो इसे कौन पिकअप करेगा? एक और कोएंजाइम जो यहाँ पे पीडीएस के साथ काम कर रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ काम कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ए। व्हाई डू वी कॉल इट कोएंजाइम ए? बिकॉज इट पिक्स अप एसिटाइल ग्रुप। तो ए फॉर एसिटाइल, कोएंजाइम ए का मतलब ये है कि ऐसा कोएंजाइम जो एसिटाइल ग्रुप को पिकअप कर ले। तो गाइस दिस इज द लिंक रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिंक रिएक्शन में क्या होता है? हम बोलते हैं कि इन लिंक रिएक्शन पायरुवेट इज decarboxylated and dehydrogenated to form carbon dioxide, reduced NAD, and acetyl coenzyme. This is the link reaction which occurs in the mitochondrial matrix. Any problem in link reaction? जी, yes guys, any problem in link reaction? No, sir. Okay, तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि if the oxygen is present, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा? पायरुवेट will enter the mitochondrion and take part in the link reaction. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर एंटर होता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एंटर नहीं होगा। अच्छा, लिंक रिएक्शन में क्या होगा? लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये आपने बता दिया। फिर लिंक रिएक्शन में क्या होता है? द पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है गाइस? द पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड एंड डीहाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस एनएडी। ठीक है। अच्छा जी, तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने पायरुवेट बनते हैं? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट बनते हैं। तो अगर पायरुवेट 2 होंगे तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेंगी? 2। रिड्यूस एनएडी कितने बनेंगे? 2। और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 pyruvate molecules are produced in glycolysis, which when take part in link reaction produce 2 molecules of acetyl coenzyme, 2 molecules of carbon dioxide, and 2 molecules of reduced NAD. So guys, this is the link reaction.